सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन मैथ मास्टर सीरीज के एक नए क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आप है TWB कृष्णा के साथ। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 17। चीजों को हलवा बना के पेश करेंगे क्योंकि हलवा बना के पेश करना मेरी मजबूरी नहीं चाहत है, ताकि चौपट से चौपट बच्चों को भी समझ में आ जाए, चाहे वो क्लास 8-9 से जेई मेडिकल का प्री प्लानिंग कर रहा हो या फिर क्लास 11th में हो या फिर क्लास 10th में हो, किसी भी क्लास में हो। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज आपकी जरूरत है तो आप सही जगह पे हैं। आपको समझ में आएगा डंके की चोट पर। वीडियो को लास्ट तक देखना, समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैथ में कमजोर हो तो मैथ आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा अगर आप मेरे से जुड़ जाते हैं तो। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बकेती करेंगे बीच में। अभी क्वेश्चन करते हैं। इफ द 4th 10th एंड 16 टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड, किसी जीपी का चौथा पद, 10वां पद और 16वां पद दिया हुआ है। कितना है? एक्स वाई एंड जेड, मतलब चौथा पद एक्स है, 10वां पद वाई है और 16वां पद जेड है रेस्पेक्टिवली, मतलब इस क्रम से है। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड क्या है, जीपी में है। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जब तीन कंसेक्यूटिव टर्म जीपी में हो, तीन पद दिया हुआ हो किसी जीपी का लगातार पद, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई तीन पद दिया हुआ है लगातार, आप कहा जा रहा है आपको कि जीपी में है या नहीं बताओ। तो हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? दो लगातार पद का एक जोड़ा बनाएंगे, फिर एक दूसरा जोड़ा बनाएंगे दो लगातार पद का। यहाँ तीन ही पद है तो ये पहले दूसरे पद का जोड़ा, फिर दूसरे तीसरे पद का लगातार पद का जोड़ा बना लिया। कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? आर से कॉमन रेशियो को डिनोट करते हैं। तो आर बराबर क्या होता है? कोई भी टर्म लो उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो। तो यहाँ पे जो हम पेयर लिए लगातार पद का जोड़ा, उसमें ये y है और इसका जस्ट पीछे वाला x है, तो y में हम x से डिवाइड करेंगे, y बाय x। फिर जो कॉमन रेशियो हम इन दो लगातार पद को लेकर के निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा z बाय y, क्योंकि कोई भी पद लो जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो। तो यहाँ कॉमन रेशियो का वैल्यू सेम आना चाहिए। किसी दिए हुए जीपी के लिए कॉमन रेशियो का वैल्यू तो सेम होता है ना। तो ये y बाय x इज इक्वल टू जेड बाय वाई, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो कॉमन रेशियो, ये भी r को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी r को। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y बाय x इज इक्वल टू जेड बाय वाई। अगर हम ये कंडीशन प्रूव कर देते हैं, इस दिए हुए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे अगर हम प्रूव कर देते हैं y बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई वाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड किस में हो जाएगा? जीपी में। ये जीपी में होने के लिए क्या करें? ये तो चौथा, 10वां और 16वां पद दिया हुआ है एक्स वाई जेड, कह रहा है कि ये हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड भी एक जीपी होगा। एक्स वाई जेड जो होगा ये जीपी का तीन लगातार पद होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें ये प्रूव करना होगा कॉमन रेशियो से। अब ये इसका मतलब क्यों, ये जीपी को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ये कंडीशन हम प्रूव कर देते हैं तो एक्स वाई जेड जीपी में क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीपी में होने के लिए कॉमन रेशियो का वैल्यू सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? दो लगातार पद का जोड़ा बनाएंगे, कम से कम दो पेयर ऑफ ऐसा टर्म लेंगे, कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म। पहला हमने कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ टर्म मतलब लगातार पद का जोड़ा ये लिया इस दोनों का, फिर अगला दो लगातार पद का जोड़ा इन दोनों का लिया, फिर इससे हमने कॉमन रेशियो निकाला। कॉमन रेशियो किसी दिए हुए जीपी के लिए सेम होता है, चाहे किसी भी पद को लेकर के निकालो, दो लगातार पद को लेकर। तो यहां से निकला y बाय एक्स, वहां से निकला z बाय वाई। अगर हम ये दोनों r को रिप्रेजेंट कर रहा है तो y बाय एक्स इज इक्वल टू जेड बाय वाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन यहाँ पे हम इससे ले आते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई जेड जीपी में हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं। देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये y इधर डिवाइड में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इंटू जेड। आप चाहे तो ये भी रिजल्ट याद रख सकते हैं। अगर तीन पद x y z जीपी में हो तो मिड का स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मिड मतलब बीच वाला का जो स्क्वायर होगा ये एक्सट्रीम मतलब साइड वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अगर ये रिजल्ट हम प्रूव कर देते हैं या फिर ये प्रूव कर देते हैं तो कहने का मतलब एक्स वाई जेड किस में होगा? जीपी में होगा। तो आइए हम जो दिया हुआ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। हमें जीपी में प्रथम पद और कॉमन रेशियो पता हो तो हम उस जीपी का कोई भी टर्म लिख सकते हैं। अभी तक जो हमने ये आपको समझाया क्वेश्चन से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम क्वेश्चन रखने के लिए थोड़े ना बैठे हुए हैं, हम सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने देर का वीडियो हो रहा है, हम अपना टाइम वेस्ट या हम रील्स देख करके थोड़े ना मैथ सीखा जाता है यार, हम यहाँ सीखने बैठे हैं। ठीक है, आइए तो हम किसी जीपी का अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो उस जीपी का हम कोई भी पद लिख सकते हैं। नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ
द जीपी इज इक्वल टू ए एंड CO डबल MON कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R। अगर किसी जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो हम कोई भी पद लिख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है AN बराबर, मतलब nवां पद का फॉर्मूला होता है A इंटू R पे पावर N-1, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें किसी जीपी का प्रथम पद और कॉमन रेशियो पता हो, जितने नंबर का पद निकालना है n का वैल्यू वो आएगा, है ना। अगर हमें यहाँ चौथा पद दिया हुआ है तो n के जगह पे 4 आएगा, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें A इंटू आर पे पावर 4-1 लिखेंगे तो A इंटू आर पे पावर 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं AR³ बराबर कितना दिया हुआ है x, है ना, तो x, ठीक। उसी तरीके से और क्या दिया हुआ है हमें, इसको इक्वेशन आप, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, इंप्लाइज AR³ इज इक्वल टू x, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, 10th 10वां पद कितना है y, तो n के जगह पे 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A10 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है A इंटू आर पे पावर N-1, तो n के जगह पे 10 आएगा, 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 9, तो A इंटू आर पे पावर 9, तो A इंटू आर पे पावर 9 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 10वां पद का वैल्यू कितना दिया हुआ, y दिया हुआ, तो इज इक्वल टू y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A आर पे पावर 9 इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। और 16वां पद कितना दिया हुआ है z, तो A n के जगह पे हम 16 रखेंगे 16वां पद के लिए, तो A16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूले में A इंटू आर पे पावर 16-1, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं A इंटू आर पे पावर 15, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है z, तो z, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकाल लेंगे, A आर पे पावर 15 इज इक्वल टू z, इसको इक्वेशन हम 3 मान ले रहे हैं, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, देखिए यहां पे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो इसके LHS को इसके LHS से डिवाइड करेंगे, इसके RHS को इसके RHS से डिवाइड करेंगे, तो इसका LHS क्या है, सेकंड इक्वेशन में डिवाइड कर रहे हैं ना फर्स्ट से, तो इसका है AR पे पावर 9, बट इसका LHS क्या है AR³ इज इक्वल टू, इसका RHS क्या है, इसका LHS, इसके LHS को इसके LHS से डिवाइड किया, अब इसके RHS को इसके RHS से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर y/x। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, a से a कटा, R³ है यहाँ, ऊपर r पे पावर 9 है, डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, मतलब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देते हैं। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हो a पे पावर m बट a पे पावर n, तो हम इसको क्या लिखते हैं a पे पावर m-n, जहां a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है, अगर डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, मतलब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर घटा देते हैं। तो यहाँ देखो r ऊपर भी है r नीचे भी है, वो डिवाइड में है, तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, तो r पे पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो गया y/x, इसको इक्वेशन मान लो 4। अब इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करो, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकेंड से, तो इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड का LHS क्या है, आर पे पावर 15, ए आर पे पावर 15, है ना। और इक्वेशन सेकेंड का LHS क्या है, ए आर पे पावर 9, ए आर पे पावर 9 इज इक्वल टू, इसका RHS क्या है, थर्ड का RHS Z, तो इधर हो जाएगा Z, और इसका RHS क्या है, इक्वेशन सेकेंड का RHS Y, ठीक है। फिर से काटो, a से a कट जाएगा, फिर से वही बात, डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, मतलब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देंगे, तो 15 में से 9 घटेगा तो 6, तो यहाँ पे लिख देंगे a से, तो ये कट गया था, यहाँ पे हो जाएगा r पे पावर 6 इज इक्वल टू Z/y, इसको इक्वेशन मान लो, यहाँ 4 मान लिया था, इसको मान लेते हैं 5, ठीक है। ये पार्ट कट नहीं रहा है ना, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी मैं ये वाला पार्ट कट गया, ये मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, इस वाले पार्ट को हम ऊपर लिखते हैं, ये वाला कट गया, हालांकि आपको सुनाई तो दे ही रहा होगा, फिर भी यहाँ पे r पे पावर 15 में से r पे पावर 9 डिवाइड में है ना दोनों, तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर को घटा देंगे, क्योंकि डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घट जाता है, मतलब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटाते हैं, तो 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं r पे पावर
6 इज इक्वल टू जेड बाय वाई। इसको इक्वेशन 4 तक हमने मान रखा था, इसको 5 मान लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 4 और 5 से, इक्वेशन 4 और 5 से दोनों का एलएचएस क्या है, बराबर है। यहां भी r पे पावर 6 है, यहां भी r पे पावर 6 है। जब दो इक्वेशन का एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस भी बराबर होगा, है ना। तो इसी का मतलब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 से दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो मतलब जेड बाय वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स। प्रूव कर दिया, यही तो हमें प्रूव करना था, जेड बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को अगर हम आगे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y को y से गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स, जेड इंटू एक्स, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर 3 लगातार पद किसी जीपी में 3 लगातार पद दिया हुआ हो, हमें चेक करना है कि वो जीपी में है या नहीं। तो मिड वाले का अगर स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं वो जीपी में है। या फिर आप कॉमन रेशियो वाला ये तरीका लगा करके आप चेक कर सकते हैं कि कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। तो देयरफॉर एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी, ये तीनों टर्म क्या है, जीपी में है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आपको याद क्या रखना है, हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रटना है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आए हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे, या क्लास 10th में होंगे, 11th में होंगे। तो मैं बेसिक से इसीलिए समझाता हूँ कि चौपट से चौपट बच्चा भी हो ना, उसे भी समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली वीडियो को वॉच कीजिए, मैथ अपने आप आपका स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। सुबह में मिलते हैं हम आपके साथ कॉम्पिटिटिव सीरीज के साथ सुबह 7 बजे, और शाम में 5:30 पे आपसे मिलते हैं मैथ मास्टर सीरीज के साथ, जहां हम क्लास 9 से 12 तक का मैथ आपके साथ शेयर करते हैं, और जिसमें मेडिकल जेई के प्री प्लानिंग के लिए भी बच्चों को हम सजेस्ट करते हैं, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी हम आपको हेल्प करते हैं, खास करके मैथ में, है ना, और फिजिक्स में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया होगा और आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको फायदा हो रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।